ओम श्री हरि शरणम। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतुकी कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी महाराज का मैं एक प्रिय बालक हूँ। वे ज्ञान और प्रेम के अथाह सागर हैं। मैं उस सागर का किनारा भी नहीं छू सकता। केवल उनके मातृत्वपूर्ण हृदय का वात्सल्य रस मुझे मिलता रहा है और उसमें मैं पला पनपा हूँ। उनकी यह विशेष कृपा है कि मानव जीवन के लिए सर्वहितकारी एवं क्रांतिकारी विचारधारा को उन्हीं की ही वाणी में संकलित करने में सहयोग का सुअवसर मुझे मिला है। आत्मीय श्रोता भाई बहनों की सेवा में संत वाणी के 3 सेट्स प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उनकी सर्वप्रियता एवं उपादेयता आप सभी को विदित है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज दिव्य ज्योति देव की माँ के प्रवचनों का प्रथम संकलन आपकी सेवा में प्रस्तुत हो रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की अति गहन दार्शनिक रहस्यों की सूत्रात्मक अभिव्यक्तियों की सरल व्याख्या पूज्या देव की माँ ने की है, जो साधक समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। इसी आधार पर मानव सेवा संघ की विचारधारा के प्रेमियों के आग्रह से प्रस्तुत संकलन जीवन विवेचन तैयार किया गया है। यद्यपि पूज्या देव की माँ ने इन प्रवचनों को टेप अंकित कराना पसंद नहीं किया था, कारण कि साधक की भाषा में अनेक त्रुटियां हो सकती हैं। उन त्रुटियों को कहीं विचारधारा की त्रुटि मान लेने की भूल न हो जाए, उनकी यह आशंका थी। फिर भी हम मानव सेवा संघ के प्रियजनों के आग्रह से उन्होंने बड़े ही संकोच के साथ इस कार्य की स्वीकृति दी है। पूज्या देव की माँ ने साधक होकर साधन पथ की विविध कठिनाइयों से गुजरने का अनुभव किया है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के परामर्श से उन कठिनाइयों को पार करने के उपायों को उन्होंने जाना है, जिनकी व्याख्या वे बड़े ही स्पष्ट शब्दों में करती हैं। इस विशिष्टता के कारण ये प्रवचन साधकों के लिए बड़े ही हृदयग्राही होते हैं। जीवन की गुत्थियों को सुलझाने में इनसे बड़ी मदद मिलती है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों के द्वारा व्यक्तित्व के कॉम्प्लेक्सेस को समझने तथा दूर करने के लिए साधकों को अपने में अंतर्दृष्टि अर्थात इंसाइट इनटू लाइफ प्राप्त होती है। प्रगतिशील साधक लाभान्वित होते हैं तथा अपनी साधना में स्वयं दिशा निर्देशक होकर अपनी आंखों देखने व अपने पैरों चलने में समर्थ हो जाते हैं। ये प्रवचन साधक समाज के पथ प्रदीप हैं, जिससे सभी का जीवन प्रकाशमय हो सकता है, ऐसा हमारा विश्वास है। अब आप पूज्या देव की माँ की ही वाणी में इन्हें सुने। विनीत विष्णु माथुर, सदस्य संतवाणी संकलन समिति, मानव सेवा संघ, वृंदावन। हम सब लोग मानव हैं। मानव का एक नाम साधक है। साधक होने का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को जानते हैं, त्रुटियों को जानते हैं, वर्तमान में अपनी भूलों को जानते हैं। तो साधक होने का अर्थ तब सार्थक होता है कि अपनी जानी हुई भूलों को
मिटाने के लिए हम तत्पर रहें, जीवन की जो मौलिक मांग है उसकी पूर्ति के लिए तत्पर रहें। तो अपने को जानना, अपनी वर्तमान दशा को जानना, भूल जनित असाधनों का नाश करने के लिए तत्पर रहना और जीवन के लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ करना, यह साधक की परिभाषा है। इस दृष्टि से हम सभी साधक हैं और साधक होने के नाते हम सभी भाई बहनों को इसी वर्तमान में सिद्धि मिलनी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, इसी वर्तमान में मिलनी चाहिए। पता नहीं कब की सुनी हुई बातें हमारे ध्यान में रहती हैं जो रूढ़ी के रूप में प्रगति के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो जाती हैं। क्या सुनी हुई बातें हैं? बहुत बहुत दिनों तक प्रयास करते रहो, जन्म जन्मांतर कोशिश करते रहो, तब कहीं जाकर जीवन मुक्ति मिले, तब कहीं जाकर जीवन सार्थक हो। ऐसी बातें हमारी सुनी हुई हैं, परंतु इन सुनी हुई बातों के प्रभाव में हम स्वयं अपने को अपने वर्तमान में आगे बढ़ाने की चेष्टा न करें, शिथिलता से जहाँ के तहाँ अटके रहें तो बहुत बड़ा घाटा होगा। जिस महापुरुष की वाणी अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने बड़े ही दुख से अपने को निकाला। बहुत ही विकट और प्रतिकूल परिस्थितियों में से स्वाधीन जीवन की राह उन्होंने निकाली। उनका अध्ययन मानव जीवन के संबंध में यह है कि मनुष्य स्वयं अपने द्वारा जीवन के सत्य को स्वीकार करने में स्वाधीन है। सत्य की स्वीकृति से जीवन बदलता है। अपने जाने हुए असत्य का त्याग करने में मनुष्य स्वाधीन है। अपने जाने हुए असत्य के संग का त्याग करने से असाधनों का नाश होता है। असाधनों के नाश होने से साधन का निर्माण होता है और एक बार साधक के जीवन में साधन का निर्माण हो जाता है तो फिर उसे साधना करनी नहीं पड़ती है। स्वतः उसका संपूर्ण जीवन साधन में हो जाता है और फिर वह अपने साधन तत्व से अभिन्न होकर सदा सदा के लिए कृतकृत्य होता है। यह मानव जीवन का सत्य है। यह संत का अनुभूत सत्य है। उन्होंने बिना किसी बाहरी सहायता के, बहुत छोटी उम्र में आंखें चली गई थी, तो बाहरी सहायता अर्थात ग्रंथों के अध्ययन का यह सब तो उन्हें मिल ही नहीं सकता था। शारीरिक असमर्थता थी, तो बाहर की किसी प्रकार की सहायता न पाने की दशा में भी केवल जीवन के अनुभव का आदर करके, सत्य को स्वीकार करके उन्होंने अपने को योग, बोध और प्रेम से अभिन्न किया। एक बार की चर्चा है, वे स्वयं हम लोगों को बता रहे थे कि गुरु महाराज के पास बैठे थे, जिन्होंने संन्यास दिया, जिन्होंने इनको इस रास्ते पर आगे बढ़ाया, वे एक बड़े महापुरुष थे। तो उनके पास बैठे हुए थे और जी में ऐसा आया कि उपनिषद पढ़ने से बड़ा लाभ होता। आंखें तो थी नहीं, पढ़ना लिखना कुछ हुआ ही नहीं था, पढ़ेंगे कैसे उपनिषद, संभावना तो नहीं थी। तो भीतर भीतर चुप हो गए सोच सोच करके कि क्या बताएं, पढ़ने का अवसर नहीं है, नहीं तो उपनिषद पढ़ने से बहुत लाभ होता, जल्दी सफलता मिलती। ऐसा सोच करके वे रह गए। उनके जो गुरु थे, महापुरुष, साधक के जी की बात जानने वाले, उन्होंने स्वयं अपने द्वारा ये कहना आरंभ किया कि अरे भाई सुनो, शास्त्रों के अध्ययन का बहुत ही अच्छा तरीका है। उसका पाठशाला है एकांत और पाठ है मौन। उस एकांत पाठशाला में मौन होकर
अर्थात चुप होकर, शांत रहकर मूक सत्संग में जो साधक ठहरी हुई बुद्धि में शांति पूर्वक रहता है, उसकी उस बुद्धि में शास्त्रों का ज्ञान सब स्वतः प्रकाशित होता है। सुन लिया इन्होंने और जैसा सुना वैसा किया और बिना ही किसी बाहरी अध्ययन के सब शास्त्रों का ज्ञान अर्थात मानव जीवन का रहस्य, सृष्टि का रहस्य, जीवन का सत्य स्वतः ही उनमें प्रकट हो गया। जो कि परिचित भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने उनका दर्शन किया है, उनकी वाणी को सुना है, वे सभी इस बात को जानते हैं कि किस तरह वे युक्ति युक्त शास्त्र की बातों को कितनी सहज भाषा में बोलचाल के ढंग से प्रकाशित करते रहते थे। यह एक उदाहरण अपने लोगों के सामने है और इस अनुभव के आधार पर उन्होंने हमें यह बताया कि मनुष्य को जो चाहिए, किस बात के लिए, कि जीवन के लक्ष्य से अभिन्न होने के लिए उसको जो चाहिए वह सब जीवन दाता ने प्रारंभ से ही उसे दे दिया है। अर्थात जो अविनाशी जीवन है, जो जीवन का सत्य है, जो आनंदमय अपना अस्तित्व है और जो आनंद स्वरूप अपने परम प्रेमास्पद हैं, वे अपने ही भीतर विद्यमान हैं और उनसे अभिन्न होने के लिए बाहरी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति की अपेक्षा नहीं है। यह एक विशेष बात है जो आप सत्संगी भाई बहनों की सेवा में मैं निवेदन करना चाहती हूँ। बहुत कुछ सुना है आपने, बहुत कुछ सुनते रहते हैं, आपकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। उस आधार पर मैं यह निवेदन कर रही हूँ, बहुत जल्दी इस बात को आप ग्रास्प कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में अपना जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? संयोग वियोग से रहित नित्य योग चाहिए, जन्म और मृत्यु से रहित अमरत्व चाहिए, क्षति वृद्धि से रहित अनंत रस चाहिए। तो ये जो हमारी आपकी अपनी मौलिक मांग है, इस मांग की पूर्ति में जीवन दाता ने हम सभी को पूरा स्वाधीन बनाया है। यह एक विशेष बात है, इसको आप अपने लिए विचार करने के लिए संभाल करके रख लें। सचमुच जो मौलिक मांग है, जिसकी पूर्ति के बाद जीवन कृतकृत्य हो जाता है और कुछ पाना और कुछ करना शेष नहीं रहता, उस जीवन की अभिव्यक्ति में, उस लक्ष्य की पूर्ति में, उस सत्य से अभिन्न होने में हम सभी लोग स्वाधीन हैं, पूर्ण स्वाधीन हैं। क्यों? इसलिए कि उससे अभिन्नता किसी वस्तु के आधार पर नहीं होती, शरीरों के आधार पर नहीं होती, दुनिया के साथियों के आधार पर नहीं होती, उससे अभिन्नता होती है सबसे असंग होने पर। ये तो आप लोगों का पहले का सुना हुआ है ना। जो अविनाशी जीवन है, जो आनंदमय अस्तित्व है अपना, जो परम प्रेमास्पद प्रभु हैं, उनसे मिलने के लिए जो दृश्य जगत के दृश्य हम लोगों को दिखाई देते हैं, जो हमारी इंद्रियों का विषय बन सकते हैं, उनसे असंग होने पर वह अविनाशी जीवन मिलता है। ये आपने पहले से सुना होगा। अब उसमें से अर्थ निकालिए अपने लिए। ये बात आपको बिल्कुल सही मालूम होगी कि जब सबसे असंग होने पर ही
सबसे तादात्म्य तोड़ने पर ही वह अविनाशी जीवन मिलता है, तो उसको पाने के लिए फिर बाहरी कोई सहारा चाहिए नहीं चाहिए। तो शारीरिक स्वास्थ्य अविनाशी जीवन को देने में कारण नहीं बन सकता। शारीरिक स्वास्थ्य संसार की सेवा करने में सामग्री के रूप में सहायक हो सकता है, परंतु ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि शरीर स्वस्थ होगा तो हम जीवन मुक्ति के अधिकारी बनेंगे कि भगवत भक्ति के अधिकारी बनेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। और बहुत से स्वस्थ शरीर वाले सज्जन हैं, बहुत से स्वस्थ शरीर वाले सज्जन हैं कि जिनको शरीर की आसक्ति से छुट्टी नहीं मिली है, शरीर के स्वस्थ होने के अभिमान में फंसे हुए हैं। तो शरीर स्वस्थ होने पर भी हम सत्य से दूर रहते हैं, इसलिए वह एक अनिवार्य तथ्य नहीं है। अनिवार्य तथ्य क्या है कि प्रकृति के विधान से अपने लोगों को शरीर स्वस्थ मिला है तो भला, और अपने ही भूल से, विवेक का आदर नहीं करने से, बल का सदुपयोग नहीं करने से, प्रकृति के विधान से उसमें अनेक प्रकार के रोग आ गए हैं तो भला। तो स्वस्थ है शरीर है तो भी ठीक है, और बीमार शरीर है तो भी ठीक है। यदि शरीरों से आप अपना मूल्य अधिक बढ़ा लेते हैं, शरीरों से आप अपना तादात्म्य तोड़ देते हैं, शरीरों से आप अपने को असंग कर लेते हैं, तो उस असंगता में आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति हो जाती है। उस असंगता में अविनाशी जीवन से अभिन्न होने का आनंद आ जाता है। तो जिसने शरीरों से तादात्म्य तोड़ लिया, जिसने शरीरों से अपने को असंग कर लिया, अथवा जिसने अपने सहित सर्वस्व उस परम प्रेमास्पद प्रभु को समर्पित कर दिया, वह जन्म मरण के पार अमरत्व से, अनंत आनंद से अपने को अभिन्न कर लिया। तो ऐसा जो कर सकता है, उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना अथवा बीमार होना न लाभदायक है न हानिकारक है। ठीक है, तो यह एक बात केवल शारीरिक स्वास्थ्य की चर्चा करके मैं छोड़ दे रही हूँ। धन संपत्ति का भी वैसे ही है, पढ़ने लिखने का भी वैसे ही है। बहुत पढ़ना लिखना किया है, बहुत अध्ययन किया है, तो अध्ययन का आधार है शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, बुद्धि की सहायता लेकर के हम ये सब करते हैं। तो शरीरों की सहायता से जो कुछ हम कर सकते हैं, शरीरों की सहायता से जो कुछ जानकारी हमने प्राप्त की है, उससे लाभ उठाकर उसके प्रकाश में अपने को शरीरों से आगे बढ़ाकर जब हम अविनाशी से अभिन्न होना पसंद करेंगे, तो सारे अध्ययन का फल स्वरूप सबके सहित, सब जानकारी के संग्रह सहित स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से अपने को ऊपर उठना पड़ेगा कि नहीं। तो सब कुछ पढ़ लिख करके छोड़ दिया तो क्या, और बिना पढ़े लिखे सब छोड़ दिया तो क्या। छोड़ देने के बाद सबका मूल्य बराबर हो गया कि नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अध्ययन निरर्थक है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि कोई भी भाई बहन ऐसा न सोचे कि मुझे शास्त्रों के अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला, परिस्थिति नहीं मिली, तो मुझे अविनाशी जीवन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने मानव जीवन के संबंध में जो अनुभव किया, जो खोज किया, उसकी पहली बात आप भाई बहनों की सेवा में निवेदित है कि भाई शरीर संबंधी जो भी कुछ सामर्थ्य है, योग्यता है, बल है, जो भी कुछ है, वह सब साधन सामग्री के रूप में है, और जिसको जितना मिला है उसके लिए उतना ही पर्याप्त है। तो मानव जीवन के संबंध में सभी भाई बहनों के लिए यह एक सत्य निवेदित है
कि आप किसी भी क्षण में अपने को योग बोध और प्रेम के संबंध में अनधिकारी मत मानिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे योग बोध और प्रेम नहीं मिल सकता है, अर्थात मैं सुख दुख के पार अनंत आनंद से अभिन्न नहीं हो सकता हूँ, कि मैं जगत नियंता प्रेम स्वरूप रस स्वरूप परम प्रेमास्पद प्रभु के प्रेम का अधिकारी नहीं हो सकता हूँ। ऐसा कभी मत सोचना। एक बात। अब दूसरी बात सोचिए, देखिए विचार करने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले बहुत ही अच्छी और हम सब भाई बहनों के लिए आवश्यक तथ्य मेरे सामने आए। अनुभवी संत के संपर्क में बैठकर कुछ सुना, कुछ सोचा, कुछ अनुभव किया, उसके आधार पर वो बढ़िया बात मैं आपकी सेवा में निवेदन कर रही हूँ। ऐसा विचित्र लगता है मुझे, एक ही मनुष्य है, अकेले आप अपने को ही सामने रखकर सोचिए तो कैसा लगता है कि अगर शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के पीछे पड़ दो कि अमुक प्रकार का भोजन तो मिलना ही चाहिए और अमुक प्रकार की सुविधा तो मिलनी ही चाहिए, अमुक प्रकार का रहन सहन होना ही चाहिए, अगर ऐसा सोच लो भीतर भीतर तो क्या हो गया? तो सबसे पहले शरीर की दासता आ गई। फिर क्या हुआ? तो परिवार के कुटुंबी जनों की दासता आ गई। फिर क्या हुआ कि अप्राप्त वस्तु परिस्थिति के चिंतन ने मुझको शांति से दूर कर दिया। ठीक है, जैसा मिला है वो पसंद नहीं आता है, तो इतना बढ़िया मकान होना चाहिए, ऐसा अच्छा परिवार होना चाहिए, ऐसा अच्छा भोजन होना चाहिए, ऐसा अच्छा वस्त्र होना चाहिए, तो चाहिए, लेकिन सृष्टिकर्ता के विधान में तुम्हारे लिए अलाउड होगा तब ना मिलेगा। तो अब जो मिला है वो संतोष दे नहीं रहा है, और जो नहीं मिला है उसको सोच करके जो मिल गया है सामने, उसका भी सुख, उसकी भी सुविधा तुम्हें कुछ लग नहीं रही है, रहो परेशान। तो आज किसी ने कटु वचन कह दिए तो कलेजा कट गया, कल किसी ने मेरे मन की बात पूरी नहीं की तो पराधीनता से हम दुखी हो गए। तो खातिर करते रहो शरीर की, खुशामद करते रहो संसार की, अपना कोई मूल्य नहीं रह जाता, मिट्टी का मोल जीवन हो जाता है। फिर अब पलट दीजिए, आप मनुष्य हैं, आपको जीवन दाता ने वह प्रकाश दिया है जिसमें इस अपनी दुर्दशा को आप स्वयं देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं। दूसरे लोग क्या कहेंगे जाने दो, दूसरों की दृष्टि में आप कैसे दिख रहे हैं छोड़ दो, उसकी परवाह मत करो। अपने बारे में अकेले बैठ करके आप अपने को देख सकते हैं, ऐसी शक्ति उन्होंने दी है। तो उनकी दी हुई शक्ति में मैंने अपनी दुर्दशा को देखा और देख करके भीतर में बड़ी ग्लानि पैदा हुई कि अरे आज मेरी ये दशा हो गई कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए जिसको बात बोलने नहीं आता है, मेरी तुलना में जिसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी खुशामद मुझे करना पड़ रहा है। अगर ये दुर्दशा आपके दिल में चुभ गई तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि आपके भीतर एक चेतना जग जाएगी। अच्छा, तो यह पराधीनता अपने को पसंद नहीं है तो स्वाधीनता कहाँ है? अगर यह शरीर और संसार की गुलामी अपने को पसंद नहीं है तो स्वाधीनता का आनंद कहाँ है? तो मैंने ऐसा अनुभव करके देखा है कि जिन भाई बहनों के जीवन में यह प्रश्न पैदा हो जाता है, कितने चमत्कार पूर्ण ढंग से अपने ही में विद्यमान आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप,
जो अपने से अधिक अपना हितकारी है, वो मनुष्य को प्रकाश देने लगता है, मार्गदर्शन देने लगता है, आगे बढ़ने की शक्ति देने लगता है, विरक्त होने की सामर्थ्य देने लगता है और बिना किसी बाहरी सहायता के व्यक्ति को सूझने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बदल गई बात। अब आगे चलो, अब मानव जीवन का सुंदर चित्र देखिए। क्या हो गया? जिन साथियों ने एक दिन के लिए भी मेरी प्रसन्नता की सब बातें पूरी नहीं की, उन साथियों की ओर से अपने को हटा लो। फिर अनेक बार मैंने इंद्रिय लोलुपता में पड़ करके अनेकों प्रकार के सुखों का भोग किया। सुख भोगों के आधार पर मुझे शांति नहीं मिली, अविनाशी जीवन नहीं मिला। तो चलो इंद्रियों को विषय विमुख कर लो, छोड़ दो। अब बहुत हो चुका है, अनेक बार वह सब देख चुके। तो आज से एक नया जीवन आरंभ करेंगे। क्या करेंगे? तो इंद्रियों को विषय विमुख कर लेंगे। और बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तथ्य है, बहुत ही सामान्य स्तर की बात है कि जब व्यक्ति अपने द्वारा अपने जीवन के सत्य को स्वीकार करता है तो मन, चित्त, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सब उसके अनुगामी होते हैं। सब। तो इंद्रियों को विषय विमुख कर लिया। फिर तो जहाँ आपके भीतर शरीर की सहायता से देखे हुए दृश्य का सुख लेने की बात खत्म हुई कि फिर मन में अनेकों संकल्प विकल्प के उठने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। तो फिर मन निर्विकल्प हो गया। फिर वहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं है तो बुद्धि भगवती फैसला किस पर देंगी? तो फिर बुद्धि सम हो गई, शांत हो गई, उसके लिए कोई काम नहीं रहा। तो जैसे ही व्यक्ति साथियों और सामानों से थोड़ी देर के लिए अपने को अलग करता है, तुरंत उसके भीतर शांति की अभिव्यक्ति होती है, तुरंत उसके भीतर योग की सामर्थ्य आती है। बल इतनी जल्दी बढ़ता है, शांति इतनी जल्दी भीतर भीतर छा जाती है कि उस शांति में मैंने अनुभव करके देखा है कि अनेक जन्मों की थकान 5-10 मिनट के भीतर खत्म हो सकती है। थकान शब्द तो समझते हैं ना, रोज दिन की दशाएं अपनी देखो ना, कामनाएं उपज रही हैं, उनको पूरी करने के लिए आप अपने आसपास इधर उधर देख रहे हैं, कहाँ कहाँ वस्तु मिले, कहाँ कहाँ सहायक मिले, कौन कौन आदमी मिले जो मेरी ये बात पूरी करे। अनुकूलता नहीं दिखाई देती है, मन मारकर भीतर भीतर अपने को रोक कर रखते हैं। तो मन मारकर अतिरिक्त वासनाओं को भीतर भीतर रोकने में जितना आदमी थकता है, काम करने में उतना नहीं थकता है। तो एक जन्म की कौन कहे, कितने जन्मों से हम लोग अतिरिक्त वासनाओं को भीतर भीतर रोक कर रखने का श्रम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस श्रम का कभी अनुभव किया है? हरेक को करना पड़ता है, रोज दिन सामने आती है बात। तो भीतर में संसार के सहयोग से मिलने वाले सुख की वासना उठी और बाहर में उसकी पूर्ति का संयोग नहीं बन रहा है, तो उसको अंदर अंदर रोक कर रखने में कितनी सूक्ष्म शक्तियों का ह्रास होता है कि उसी के कारण ये शारीरिक और मानसिक कितने रोग पैदा होते हैं। इस विषय को पढ़ने पढ़ाने में 31 वर्ष का समय खराब किया मैंने, अब कहूंगी। उस समय तो खराब करने जैसा नहीं लगता था, उस समय तो बड़ा शान मालूम होता था, लेकिन अब मैं कह सकती हूँ तो वो सारी थकान आपकी थोड़ी देर की शांति में मिट जाती है। कब? जब आपने निज विवेक के प्रकाश में अपनी दुर्दशा को देखा और
उस दुर्दशा से निकलने के लिए प्राप्त सामर्थ्य के अनुसार पुरुषार्थ आरंभ किया। प्राप्त सामर्थ्य के अनुसार जितनी सी सामर्थ्य आपके भीतर बची है उतनी ही लेकर के आपने आरंभ किया। विवेकी जन सब साथी सब सामान से अपने को असंग करके बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। तो उस शांति की भूमि में योग की सामर्थ्य आती है। फिर उस योग में से बोध और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है और जीवन पूर्ण होता है। तो एक दिन मैं बैठी थी और इस तरह के चिंतन में अकेले में थी, जीवन को सामने रख करके चित्र देख रही थी, सोच रही थी कि इतना समय लगाया मैंने। एक और संसार का लगाव है जिसको कि तोड़ना है, दूसरी ओर अविनाशी जीवन नित्य विद्यमान है, उसको पकड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। तो केवल इतनी सी बात है कि अगर इसके लगाव को तुम नापसंद कर दो, इस ओर जो प्राण शक्ति बह रही है इसके दरवाजे को बंद करके जरा सी देर के लिए विराम ले लो, तो देखो फिर क्या होता है। तो क्या होता है, तो अपने ही में विद्यमान शांति अभिव्यक्त हो करके रोम रोम को भरपूर कर देती है। फिर उसके बाद और अपने लिए कुछ भी करणीय शेष नहीं है। वह जो वास्तविक जीवन है, वह जो अपना परम सत्य है, उसमें इतना घना आकर्षण है, इतना घना आकर्षण है और इतनी उसमें मधुरता है कि केवल उस शांति में 1 मिनट को तो कौन कहे, उससे भी कम समय के लिए आप ठहर गए तो फिर क्या है, प्रकाश ही प्रकाश है। फिर क्या है, असीम अनंत आनंद है। फिर क्या है कि आपका जो वह नित्य जीवन है, दिव्य जीवन है, जिसमें जन्म मरण नहीं है, जिसमें सुख दुख नहीं है, जो आनंद स्वरूप ही है, जो प्रेम रस से भरपूर ही है, उसमें आप अपने को पा करके ऐसा अनुभव करेंगे, ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि सृष्टि कभी थी ही नहीं, उसकी कोई याद ही नहीं है, उसका कोई ट्रेस कहीं नहीं मिलेगा, उससे कभी कोई संपर्क की बात भी याद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो भ्रम से पैदा हुआ है उस भ्रम का नाश हो गया। तो जो सत्य है, प्रत्यक्ष है, वास्तविक है, यथार्थ है, वो आपके भीतर ही प्रकट हो गया, उसकी अभिव्यक्ति हो गई। अथवा मैं ऐसा कहूँ कि वो तो जहाँ के तहाँ जैसे के तैसे था ही, उससे विमुख होने का दोष मैंने अपना मिटा दिया। तो हमारे लिए वह इतना प्रत्यक्ष है, इतना सत्य है, इतना ठोस है, इतना जोरदार है कि एक बार एक क्षण के लिए भी उसकी अनुभूति अपने में आ जाए तो पुराने संस्कारों का नाश कराने के लिए पुनः पुनः शरीर से संग करके सेवा त्याग इत्यादि करता रहता है व्यक्ति, परंतु अपने उस सच्चे स्वरूप को कभी भूलता नहीं है। बड़ा अद्भुत लगता है, एकदम से स्वप्न देखने की तरह लगता है। अभी स्वप्न में देख रहे थे कि बड़ी भारी आपत्ति विपत्ति में फंस गए हैं, अभी देख रहे थे कुछ और हो रहा है, अभी देख रहे थे कुछ और हो रहा है, और अभी आंख खुली तो क्या देखा, तो कहीं कुछ नहीं है। ये बड़ा ठोस है, बहुत जोरदार बात है। कभी मत सोचना कि बहुत दिनों तक हम सत्संग सुनते रहेंगे, बहुत दिनों तक ग्रंथ को पढ़ते रहेंगे, बहुत दिनों तक साधना जब तक ध्यान करते रहेंगे, तब न जाने कब कभी क्या होगा। तो कब कभी क्या होगा ऐसी बात नहीं है। इतना सत्य है, इतना सत्य है ये कि आश्चर्य लगता है मुझे कि क्या दुर्दशा करके हम अपनी बैठे हैं और क्या योजना उन्होंने बनाई है। परम कृपाकर प्रभु ने
अपनी ही महिमा से अभिभूत होकर अपने ही प्रेम रस के विस्तार के लिए अपने ही तत्वों से हम लोगों की रचना की है और हमारे लिए उस सत्य का, उस नित्य जीवन का, उस परम प्रेम का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त करके रखा है। बस जरा सी बात है, एक बार हिम्मत करने की बात है, उसके बाद तो फिर कुछ अपने को करना नहीं होता। करने की बात यही समाप्त हो जाती है कि अच्छा, संसार से नाता रिश्ता जोड़ करके उसके सुख दुख का खट्टा मीठा स्वाद मैंने देख लिया। अब अपने को समझा लो कि इधर का तो जो कुछ थोड़ा बहुत देखने को था मैंने देख लिया, कुछ मिला नहीं, तो अब थोड़ी देर के लिए बाहर से भीतर हो जाओ। यदि आपका संकल्प है कि मैं बाहर से भीतर हो जाऊं, तो सच मानिए अपनी समर्थ मुट्ठी में आपको पकड़ करके बाहर से भीतर करने वाला आपसे अधिक तैयार है। बहुत जोरदार। और नहीं तो मैं बचपन से परमात्मा से इतनी नाराज रहती थी, इतनी नाराज रहती थी कि कभी उनकी कोई महिमा की बात सुन करके मुझको प्रसन्नता नहीं होती थी, कभी नहीं होती थी। लेकिन जब किसी भी प्रकार से उन्होंने मुझको चैन लेने ही नहीं दिया, ऐसा जैसे कि मुझसे अधिक मेरी दुर्दशा से उनको तकलीफ हो रही हो, तो चैन लेने ही नहीं दिया। सब जगह से असंतुष्ट होकर संत के पास आकर बैठने के बाद ये सब बातें जब सामने आने लगी, तो मैं संदेहात्मक दृष्टि से संत वाणी को सुनती थी, भीतर भीतर विकल्प रख करके उनकी बातों का प्रयोग करती थी। अब ये कह रहे हैं, अब तुम करके देखो, जब तुम्हारे लिए सत्य हो तब जानो, नहीं तो क्या बात, पता नहीं क्या है, कैसा है, कैसा है, तो पता नहीं कैसा है, पता नहीं कैसा है, पता नहीं क्या होता है। इतना विकल्प ले करके मैंने संत की वाणी का अनुसरण करना आरंभ किया। तो क्या किया, मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं किया। जितना उन्होंने कहा उतना मैंने सुना नहीं, जितना सुना उतना समझा नहीं, जितना समझा उतना माना नहीं, जितना माना उतना किया नहीं। मैं अपनी बात कह रही हूँ और हो सकता है मेरी तरह बहुत से भाई बहन बैठे हैं जो ऐसा फील करते होंगे कि संत ने जितना कहा उतना सुना नहीं, जितना सुना उतना समझा नहीं, जितना समझा उतना माना नहीं, जितना माना उतना किया नहीं। फिर भी मैं क्या बताऊं, उस परम प्रेमास्पद के स्वरूप ही आप भाई बहन यहाँ बैठे हैं। मैं किसी को गैर नहीं मानती हूँ, उनके अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है। वे स्वयं ही श्रोता के रूप में दर्शन दे रहे हैं। इस नाते से मैं ये सच्ची बात आपकी सेवा में निवेदन कर रही हूँ कि एक बार कदम उठा के देखो, एक बार साहस करके देखो, भीतर ही भीतर अपने में ही वह नित्य जीवन विद्यमान है। उसकी विद्यमानता का मिठास आपके अनुभव में ना आ जाए तब फिर दूसरी कोई बात सोचना। प्रत्यक्ष है, किस किस रूप में होगा ये तो वो जाने। जिसमें मेरा हित है, जिसमें मेरी प्रगति होगी, जिससे मेरा कल्याण होगा, ये पूरी जानकारी उनको है। और जब से उन्होंने अपनी हितैषिता का परिचय मुझको दिया, तब उसके बाद से अपने बारे में सोचना मैंने छोड़ दिया। अब क्या सोचे, सोचने की आवश्यकता नहीं रह गई। तो मानव का जो जीवन है वो बड़े ऊंचे उद्देश्य से रचा गया है और बड़ी अच्छी योजना है उसकी कि कैसे वो सर्व दुखों का अंत कर सकता है, कैसे वो जन्म मरण की बाध्यता से छूट सकता है, कैसे वह अपने नित्य जीवन से अभिन्न हो सकता है, कैसे
वह परम प्रेमास्पद के प्रेम रस से भरपूर होकर जन्म जन्मांतर की सारी अतृप्ति को मिटाकर स्वयं ऐसा रस स्वरूप हो सकता है कि उसके हृदय के प्रेम भाव का रस लेने के लिए वह अनंत परमात्मा, वह रस स्वरूप परमात्मा आकर के उसके सामने प्रस्तुत हो सकता है, प्रकट हो सकता है, खेल सकता है, बातें कर सकता है, उसको रस दे सकता है और उसके दिए हुए रस को ग्रहण करके अपने को प्रसन्न करता है। ऐसा हो जाता है और इसी जीवन में होना चाहिए, इसी वर्तमान में होना चाहिए। इसके लिए भविष्य के आधार पर हम लोगों को और कोई भी अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। तो हम सभी अपने ही द्वारा अपना उद्धार कर सकते हैं।